93 94 में सॉरी इसमें क्वेश्चन 26 2/3 का सर क्या होगा? हाँ 26 2 MEH, ठीक है, प्रत्येक कार्य का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए किंतु कर्मचारियों की संख्या घटा दिया जाए, ठीक है, 26.2/3% घटा दिया जाए तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा। निवल प्रभाव मतलब क्या होता है कि सिर्फ इफेक्ट होता है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक है, बात समझा कि नेट इफेक्ट उसको कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो कर्मकार का वेतन जो था ना पास्ट में और प्रेजेंट में, ठीक है, वो कितना है, वो 22 और 25 के अनुपात में है। और उसके बाद कहता है कि उसकी नंबर ऑफ जो कारागारों हैं उसकी संख्या घट जाता है। कितना घटता है, 26.2/3% घटता है। इसका मतलब क्या हो गया, 80/3, इसमें करोगे 100, ये गया, ये 4, ये 5, तो 15 से घट के कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि निवल इफेक्ट कहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैंसिल करो, ये 2, 5 से 3, ठीक है, ये 5, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, कितना कम हो रहा है, एक 16.16% की, ठीक है, कमी हो रहा है। कमी होने का मतलब क्या है, ये मतलब जो कुल सैलरी है ना, हाँ, ये घट रहा है इतना परसेंट से, ठीक है। ये पास्ट वाला है, मतलब कि पास्ट सैलरी, ठीक है। घटेगा तो मतलब अथी बार थोड़ी घटेगा, सर जो दे रहा वेतन जो दे रहा उसको कुल वेतन, कुल ये कुल सैलरी ना, टोटल सैलरी। अब तो देखिए ये हुआ सैलरी, ठीक है, पर पर्सन, ठीक है, देना चाहिए पर पर्सन, काहे नहीं दिया नंबर ऑफ पर्सन, टोटल सैलरी, अरे वो दिखता है, वो तो पता ही चल जाता, नहीं चल जाता। 66 व्यक्तियों, ठीक है, पुरुष और महिलाओं मिलाकर है, में 180 को इस प्रकार विभाजित करना है, प्रत्येक पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि, प्रत्येक पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का अनुपात 5:4 है। इसका मतलब कि देखो बांट दिया है रुपया, महिलाओं को अलग दे दिया है, पुरुषों को अलग दे दिया है, तो पुरुषों और महिलाओं का कुल रुपया, कुल पुरुषों का रुपया अगर 5 होगा तो कुल महिलाओं का अनुपात 4 होगा। ये क्या चीज़ में है, इन रेशियो में है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब आगे कहता है कि महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशियाँ, ये तो कर दिया, किंतु एक पुरुष द्वारा प्राप्त धनराशि का एक स्त्री द्वारा प्राप्त धनराशि से 3:2 में है। अब सुनो, कुल ध्यान सुनो, कुल मेरे बात ध्यान सुनो, कुल रुपया है जैसे पुरुष का, और एक पुरुष का रुपया मुझे पता है कितना है, तो भाग दे देंगे, नंबर ऑफ पर्सन नहीं निकलेगा। यहाँ देखना, कुल स्त्री का, ठीक है, इतना रुपया है, और एक महिला का पता है, तो भाग दे देंगे, नंबर ऑफ फीमेल नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना, बात समझ आ गया ना। तो रेशियो जो था, देखो कुल सैलरी का, ठीक है, रेशियो क्या है बोलो, कुल सैलरी मेल और फीमेल का 5:4, ठीक है, 5:4 है, ठीक है, कोई दिक्कत अब नहीं ना। चलो अब कहता है कि, हाँ कहता है कि एवरी सैलरी, ठीक है, एवरी मतलब सैलरी पर पर्सन, ठीक है, सैलरी पर पर्सन क्या हो जाएगा बोलो तो, 3:2, तो 3:2 जब ये भाग देंगे तब ना आ जाएगा नंबर ऑफ पर्सन। ये तो भाग दे दिए, देखो ये दिए तो भाग हो गया, नंबर ऑफ पर्सन भाग दे देंगे तो यही कटेगा सिर्फ, क्या, तो ये इधर चल जाएगा, ये काटेंगे तो ये 2, ये 5:2, ठीक। और दोनों मिलाकर कितना है, देखो ये मेल हो गया 5, फीमेल हो गया 6, दोनों मिलाकर 11, लेकिन दिया कितना है, 6 सर दिया हुआ है, 6 टाइम्स, तो ये 6 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 30, या हो जाएगा 36। यहाँ तक समझ में आ गया ना।
चलो आप कहता है पुरुषों की संख्या, यही निकालने के लिए कहता था। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो लिख लो। 180 की यूज ही नहीं है। अब सुनो, हाँ अब कहते हैं 180 का अगर यूज करोगे ना, 180 रुपया जो है ये टोटल है ना, टोटल है, टोटल सैलरी है 180। अब ध्यान से सुनो, 180 अगर ये पूछेगा ना, प्रत्येक पुरुष या महिला का पूछेगा कि कितने सैलरी है, तब इसका यूज करेंगे। तो अब देखो, मुझे तो ये भी नहीं पता, हाँ ये तो पता है कि यहाँ कुल सैलरी है, ये पता है ना, देखो ना, तो कुल सैलरी ये तो पता चल जाएगा। हाँ बात सुन लो, ये अगर ये 5 रिप्रेजेंट, देखो ये 9 रिप्रेजेंट इसको करेगा, तो हाँ तो कुल मेल का जो रुपया होगा ये 20 टाइम्स, तो टोटल मेल का 100 हो जाएगा, फीमेल का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और देखो नंबर ऑफ जो है मेल है वो 30 है, और उसके और सारे के पास रुपया है कितना, 100 रुपया है, तो इससे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एक मेल का आ जाएगा, ठीक है। तो फीमेल का 80 है और फीमेल है कितना, तो इससे भाग दे देंगे तो एक ना पर फीमेल का आ जाएगा। तो जब पूछेगा तब इसका यूज करेंगे, नहीं पूछेगा तो यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आया, चलो लिख लो इसको। परिवार के प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है, ये तो बात सही है, ठीक है, सब समान समान खा रहा है, ठीक है। हाँ, किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थिति होने के कारण उसकी चावल की ना खपत 5 से 3 के अनुपात में कमी हुई, तो उस दिन परिवार के अनुपस्थित सदस्यों की संख्या थी, ठीक है। बोलो कुल खपत जो होगा वो, देखो नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। देखो दो चीज़, कुल खपत क्या होता है, कुल खपत का फार्मूला निकालो तुम कुल खपत का, तो क्या हो जाएगा बोलो। देखो सुनो कोई छोड़ो बात हो, घर में जितना आदमी है और कुल खपत तुम्हें कितना होगा बोलो, एवरेज वाली बात होगा ना, पर व्यक्ति खपत इनटू नंबर ऑफ पर्सन इजकल टू क्या, कुल खपत, खर्च नहीं, कंजप्शन जिसको बोलते हैं। हाँ अब आया समझ में, कंजप्शन, नंबर ऑफ पर्सन इनटू, ठीक है, इनटू एक्सपेंडिचर, कंजप्शन पर पर्सन, ठीक है, इजकल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, टोटल भी हो जाएगा इसको। हाँ नहीं, एक्सपेंडिचर तो तुम्हें जेब से रुपया कहाँ खर्च कर रहा है, क्या जेब से खर्च रुपया होगा तब, तो टोटल हो जाएगा, टोटल कंजप्शन हो जाएगा, ठीक है, टोटल कंजप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो कहता है कि नंबर ऑफ, ये देखो ये इसका आदमी घटे बढ़े कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंजप्शन नंबर ऑफ पर्सन ये तो फिक्स रहेगा ना, इसको नहीं कह रहा है कि चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये घट रहा है, नंबर ऑफ पर्सन घट रहा है, कल कितना से कितना, 5 से 3 घट रहा है, तो ये जब कांस्टेंट है तो कंजप्शन भी तो यही होगा ना, 5 से 3 ही होगा, ठीक है। तो कंजप्शन पहले कितना होता था, ठीक है। अब कहता है कि उस दिन परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी, चलो कोई बात नहीं। और ये बोल रहा है उसकी चावल की खपत, अच्छा चावल खपत ही बोल रहा है ना, यही बोल रहा है, कंजप्शन ही बोल रहा है क्या। हाँ पहले तो ये तो पता है ना, कुल कंजप्शन ये दिया है, ये कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ पर्सन के भी रेशियो यही रहेगा क्या। तो ये दिया है कितना, 15, कहता है कितना अनुपस्थित था, रेशियो में 2 है, लेकिन रियल में कितना हो जाएगा, 3 गुना है, तो भी 3 गुना, 6 उपस्थित है, अनुपस्थित है, हाँ ठीक है, ये हाँ यही आंसर होगा, ये समझना था, ठीक है। यही क्या था के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों में 3:1 के अनुपात में है। अच्छा एक बात, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी समझते हो, हाँ ठीक है, मतलब कि जो जनरल हो गया, स्लीपर हो गया ना, उसके बाद क्या होता है, एसी हो गया, ठीक है, हाँ टायर 1 टायर 2, ये बस समझ लो। तो उसका जो अनुपात है ना, टायर 1 टू टायर 2 का, उसका टिकट की ना, स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय श्रेणी के रेल की किराया मतलब क्या, एक के मतलब कि टिकट का बोल रहा है, कितना है, 3:1 का है, ठीक है, ये
ठीक, बात समझ रहे हो ना, टायर 1 और टायर 2। अब कहता है कि उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है। इसका मतलब है कि ये जो यात्री, देखो ये जो यात्री है ना, ये फर्स्ट टायर वाला ये इतना ही मतलब कम होगा, जनरल में चढ़ने वाला ज़्यादा होगा ना, बोलो ना। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है। ये नंबर ऑफ पर्सन फर्स्ट का, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सेकेंड का, यही ना, बोलो, दे दिया है। अब ये दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल राजस्व सरकार को इससे मिलेगा टायर 1 से, ये टायर 2 से, यही ना, प्रथम श्रेणी के टिकट से, ये 3 मिला, ये 50 मिला। तो कहता है कि यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल किराया 1325 रुपया प्राप्त हुआ तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितने रेल किराया प्राप्त होगा। टोटल पूछ रहा है, द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से, यात्री नहीं, यात्रियों से टोटल पूछ रहा है। तो यह हो गया 53, दिया कितना है टोटल 1325। तो बस यही निकालने के लिए कह रहा है द्वितीय श्रेणी से, ये सेकंड, ये 50 कह रहा है। तो कितने टाइम्स ये होंगे 25 हो ही जाएगा, ठीक है। 25 करोगे कितना, ठीक है, ये करोगे तो 75, ठीक है। तो सेकंड तो मैं तो लिखा सेकंड, ठीक है। ये पूछ रहा है तो ये आंसर होगा। बात समझ में आ गया। चलो 98 कहता है कि एक कारखाने के दक्ष कारीगर, अनाड़ी कारीगर ना, अनाड़ी समझते हो ना, क्या होता है सर, स्किलफुल, दक्ष, हाँ स्किल वाले इंसान, ठीक है। मतलब हाँ नहीं, दक्ष मतलब कि स्किलफुल, अनाड़ी मतलब अनट्रेंड, ठीक है। लिपिक कर्मचारी है, लिपिक, ठीक है, मतलब टाइपिंग उपिंग करने वाला, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, ये लिखता हूँ, ये जो स्किल वाला, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फ्रेशर चलेगा, ठीक है, फ्रेशर ही लिख देता हूँ। दूसरा बात लिपिक मतलब कलर के मतलब सी लिख देता हूँ, ठीक है। उसका अनुपात कितना दिया हुआ है 8, 5 और 1, ये नंबर ऑफ पर्सन की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद कहता है कि दक्ष कारीगर, अनाड़ी कारीगर और लिपिक की दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया है, ठीक है। मतलब कि सैलरी ना पर पर्सन, ठीक है, सैलरी पर पर्सन। तो कितना दिया है 5, 2, 3, यही ना। चलो हाँ, कहता है कि देखो ये तो ठीक है ना। कहता है 20 अनाड़ी कारीगर रखे जाने पर कारखाना में, 20 अनाड़ी रखा है, अनाड़ी ये है ना, 20 रखा है अनाड़ी रखे जाने पर, ठीक है। कारखानों में कुल कर्मचारी की दैनिक मजदूरी 636 रुपया होता है। कुल मतलब कि आप कुल तो ये गुना करेंगे तब ना, ये 40, ये 10, ये 3। अब ये नहीं करना, ये कैंसिल ना करना, क्यों, क्योंकि सब में कैंसिल होगा तो करेंगे। हाँ, क्योंकि ये 2 था तो वहाँ कर देते थे, यहाँ 3 है, याद रखना, नहीं तो कर, वही तो बता दिए, तो फिर अपना मन से करोगे ना, ठीक है। नहीं काटेंगे ना, तीनों में 3 रेशियो है, तीनों में कॉमन होना चाहिए ना, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कितना है, कितना हो गया 53, है कितना 636, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन, दक्ष कारीगर श्रेणी के कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी पूछता है, दैनिक मजदूरी। तो पहले तो मुझे दक्ष वाले कर रहा है, पहले इसका तो निकालूंगा, कितना टाइम से हो गई, 15, ठीक है, चलेगा 12 वाला चलेगा, ठीक है। देखो ना ये 530 और 36 ना, चलो तो ये कितना आ गया 12, 480। अब सुनो 480 कुल है कि स्किल वाले जो है ना लेबर, वो कुल कमाता है कितना 480, लेकिन स्किल वाले हैं कितना, ये कितने गुना 4 गुना, तो ये भी ठीक है 4 गुना, यही ना, बोलो ना 32 है स्किल वाले, नंबर ऑफ पर्सन स्किल वाले। कहता है एवरी पूछता है तो भाग दे देंगे, ठीक है।
एवरी पर्सन स्किल वाले नंबर ऑफ पर्सन, तो कितना हो जाएगा? इतना लिखते रहेंगे ना, लो लिखे देते हैं। स्किल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, स्किल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, 480 बटे कितना? 32, यही ना? कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। लो 15 रुपया पर पर्सन, आंसर लो। ठीक है, देखो अब 99 में आ जाओ। ठीक है, 99 में कहता है कि 430 रुपये को 45 आदमियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि सभी पुरुषों, औरतों और बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात दिया है। देखो ये मिटा हुआ है लेकिन नीचे लिखा हुआ है 12 अनुपात 15 अनुपात 16, जबकि प्रत्येक पुरुष व बच्चे की, ठीक है, सैलरी है कि राशि का अनुपात दिया हुआ है। मतलब कि नंबर, अब देखो पहला क्या दिया है कि प्रत्येक, क्या दिया है? प्रत्येक पुरुष और कुल दिया है, कुल पुरुष, कुल औरत, कुल बच्चे का संख्या का अनुपात दिया है। और उसके बाद जो दिया हुआ है तुम्हारा एवरी, उसके बाद क्या दिया है? ठीक है, 45 रुपये की इस प्रकार विभाजित सभी पुरुषों की राशि। मतलब सुनो, राशि जो मिला है ना, ये जो 12, 15, 16 है, क्या है? ये जो कुल पुरुषों का, कुल महिलाओं, कुल बच्चे को जो रुपया मिला है वो, मतलब कि टोटल सैलरी पुरुष का है, टोटल सैलरी महिलाओं का है, टोटल सैलरी बच्चा का है। हाँ, और कहता है प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक महिलाएं का वो जो दिया है रेशियो 6:5:4, भाग दे दोगे तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ पर्सन। और नंबर ऑफ पर्सन कितना है? 45। तो 45 से इक्वेट कर देना, जो पीछे बना चुके हैं हम, बन जाएगा ना। चलो अब आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे ये बनाओ तुम, हाँ ये बनाओ, ठीक है, हाँ ठीक है बहुत छोटा है, मतलब इसमें सिर्फ लॉजिक है छोटा। बनाओ तो मिट्ठू भाई, ठीक है, देखिए अरे रसगुल्ला बेचता है तो नाम भी तो वैसे ही रहेगा क्या? गोलगप्पा बेचेगा, नाम गोलू रहेगा। तो भाई जो है ना 15 किलो के 15 रुपये पर किलो के भाव से रसगुल्ला बेचता है। ठीक है, क्या किस रेट से रसगुल्ला भेजता है? सेलिंग जो करता है, ठीक है, सेलिंग जो करता है ये 15 रुपया पर केजी के हिसाब से सेलिंग करता है भाई, यही ना? 15 रुपया किलो के भाव से सेलिंग करता है। कहता एक ठीक है, कहता एक रसगुल्ले में आटा तथा चीनी का अनुपात दिया हुआ है। तो देखो, तो तुम्हारा जो रसगुल्ला है तो उसमें क्या है? आटा, ठीक है, फ्लावर एंड, ठीक है, शुगर का अनुपात कितना है? 5:3 है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बन गया? रसगुल्ला बन गया। ठीक है, इसमें और होगा, दूध वाले भी होगा। ठीक है, ये पूरे देते हैं। ठीक है, हो गया ना? अब देखो उसमें कहता है कि चीनी और आटा के भाव का अनुपात भी दिया है। अब खरीद के जाओगे मार्केट में तो वो भी रेट दिया है। ठीक है, रेट दिया है कितना? ये रेट दिया है, रेट। ठीक है, रेट कितना है इसका? 7 कितना? 3 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब कहता है इस प्रकार उसे 66.23% का लाभ होता है। चीनी का क्रय मूल्य और 3 और 7 है, कहाँ है? अच्छा, चीनी और आटा है, चीनी और आटा, हाँ उल्टा लिख दिया हूँ, चीनी आटा है, ये 3 हो जाएगा। ये फ्लावर है, रुक जा मैं देख लेता हूँ। आटा और चीनी, अच्छा रुको ना, आटा और चीनी, उसके बाद फिर कहता है कि चीनी, तो चीनी में अब तो ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा लिख दिया, या पहला उल्टा लिखो या ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है, अब सुनो, अब ये दोनों अगर गुना करते हैं तो CP आएगा ना, ये 15, ये CP 21 आएगा ना। ये टोटल रुपया किसका है इन रेशियो में? किसका है? ये आटा का है, ये चीनी का है। लेकिन मैं बेच रहा हूँ इस रेट से और प्रॉफिट हो रहा है कितना? 66.2/3।
66.2/3% प्रॉफिट जो हो रहा है, इसका मतलब 2/3 हो रहा है, ये हो जाएगा 5। अगर मैं रेट भी तो इसी अनुसार ना प्रॉफिट देगा। तो रेट देखो, ये रेट कैसा है, ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब 5 दिया है तो कितना, 3 गुना। तो जो बन गया, जो कॉस्ट बना है, ये कॉस्ट रेट जो तुम्हारा होगा, ये सेलिंग रेट है, सेलिंग रेट है, ठीक है। कॉस्ट रेट जो तुम्हारा होगा वो कितना हो जाएगा, 9 रुपया पर केजी हो जाएगा, यही ना। बात तो समझ में आया। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। ना तुम्हें रसगुल्ला का पता है कि कितना केजी है, ना ये पता है आटा कितना केजी है, ना ये रियल में रेशियो में पता है, ना चीनी कितना केजी है ये नहीं पता है, ना रेट पता है तुम्हें ओरिजिनल में, ना तुम्हें कुल पता है। ये तीनों वेरिएबल ही है, ठीक है, तीनों वेरिएबल ही है। बात समझ में आ गया कि नहीं। अब ध्यान सुनो। तो तुम्हें निकालने के लिए कहता क्या है, कहता क्या है निकालने के लिए, ठीक है, चीनी का क्रय मूल्य। तो चीनी का क्रय मूल्य निकाल, ध्यान सुनो, चीनी का क्रय मूल्य निकालने के लिए कहता है तो ये निकालो, और रेट कहेगा तो ये निकालो। लेकिन कोई तो एक हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा क्या, मेरा बात ध्यान सुनो। तीनों वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट मानोगे तब ना। कांस्टेंट मानना किसको पड़ेगा, देखो ये रेट दिया है रसगुल्ला का, तो रसगुल्ला होगा कितना केजी, 8 केजी होगा रेशियो में। तो इसी को हम कह देते हैं कांस्टेंट मान लेते हैं, भाई इतने ही बनेगा, इतने केजी बनेगा। बात समझा कि नहीं, इतने केजी बनेगा, मान लिए इतना केजी बनेगा। तो सीपी कितना, देखो इतना केजी बना, लेकिन रियल में ये देखो, रियल में सीपी कितना है, तो बनेगा कितना, 72 रुपया खर्च होगा क्या रसगुल्ला बनाने में, ठीक है, 9 रुपये के हिसाब से चलें। लेकिन ये भाव आ गया तब ना। अब कुल यहाँ कितना खर्च हुआ है, दोनों को जोड़ो तो 36 हुआ है, कुल तो खर्च ये हुआ है। लेकिन ये अदर, देखो ये अदर रेशियो का होगा, मेरा बात ध्यान सुनना। ये भी रेशियो का है, ये भी रेशियो का है, ये भी रेशियो का। रेशियो में कुल कितना मुझे खर्च हुआ है, 36 रुपया हुआ है। लेकिन रियल में जो इस भाव के अनुसार, रियल भाव के अनुसार कितना हुआ है खर्च, 72। कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक है। 2 गुना है तो खर्च कितना होगा इसमें, 2 गुना है तो इसका रुपया कितना, देखो ना, 42 इसका होगा, इसका 30। तो इसका जो खपत जो होगा, मैं इसका मतलब कितना रुपया खर्च कर रहे हैं इस पर 42 रुपया चीनी पर खर्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इस पर 30 रुपया आटा पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट पूछता है, क्या पूछता है, देखो तो चीनी का सर सीपी पूछ रहा है, ठीक है। हाँ तो ये पूछ रहा है 3 से डिवाइड। तो अब सुनो, हम बोले थे ना एक को मान लो कांस्टेंट इसको। तो अब देखो 2 गुना है तो ये भी 2 गुना। तो ये 6 रुपये किसका है दाम, 6 रुपया पर केजी आटा होगा। और आटा का रेट, और चीनी का जो रेट होगा, ठीक है, चीनी का जो होगा, ठीक है, चीनी का जो रेट क्या हो जाएगा, कितना रेट होगा बोलो, 2 गुना है ही ना, 14 रुपया पर केजी। पूछता क्या है, चीनी का रेट, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। अब फिर हम बताएंगे, तो पहले ये लिखो ना, ठीक है, इसको समझाना, इसको छोड़ो ना, मैं तो समझा दिया, फिर चलोगे रहने दो। सुनो इधर रसगुल्ला किससे बनेगा, दूध से बनेगा, आटा रहेगा ना, चीनी रहेगा, इसी से बनेगा ना। हाँ तो दूध की कोई बात नहीं किया है, हाँ आटा और चीनी की बात किया है। तो आटा चीनी के रेशियो में ही बात किया है, ठीक है, रियल में नहीं है। रेट जो है वो भी रेशियो में है, रियल में नहीं है। तो दोनों को अगर गुना करेंगे, सीपी रेट ऑफ सीपी है, दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये तो सीपी आएगा ना। आटा का सीपी और चीनी का सीपी आएगा, इतना रुपया मुझे लगा है।
लेकिन कहता है कि रसगुल्ला जो सेलिंग कर रहा है ना, वो उसका ओरिजिनल रेट दिया हुआ है, ओरिजिनल रेट दिया है बेचने का। कैसे बेच रहा है ये? 15 रुपया पर केजी, तो लाभ हो रहा है इसको। तो खरीदने का रेट देख लेंगे ना, तो खरीद जो ये जो खरीदा है वो पर कॉस्ट कितना पड़ रहा है उसको? 9 रुपया पड़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? तो मुझे देखो, ध्यान सुनो, ठीक है, ठीक है।